उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में सांसद तीरथ सिंह रावत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से आज चंपावत में इलेक्शन हुए, 3 तारीख को रिजल्ट भी आना है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवार खासी नाराज नजर आई। स्थिति ये देखी गई कि वो धरने पर जाकर आज बैठ गई। चंपावत विधानसभा उपचुनाव हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और उसके कारण कांग्रेस में बौखलाहट है, घबराहट है, क्योंकि जिस तरह का विकास कार्य हमने प्रदेश के अंदर किया है मोदी जी के नेतृत्व में, चौमुखी विकास हुआ है और उन्हीं विकासों के कारण आज 8 वर्ष जैसे केंद्र के पूरे मोदी सरकार की, तो उन योजनाओं को लेकर के धरातल पे भी जा रहे हैं। गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान योजना, शौचालय, ऐसे विभिन्न योजनाएं। और यदि मैं कहूं तो कोविड के समय में जिस तरह काम हुआ है, उत्तराखंड वैक्सीन में भी 100% और देश तो पूरे दुनिया के अंदर नंबर। चलिए, तो तमाम योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं यहाँ पर उपचुनावों का जिक्र कर रही हूँ। आज चुनाव जो है मतदान पेटी में बंद हो चुका है परिणाम, लेकिन जिस तरीके से अभी हमने आज बात प्रदीप टमटा से की, उनका एक रिएक्शन निकल कर आया। शासन हो या प्रशासन, दोनों की मिली भगत इस चुनाव में देखी गई है। लेकिन स्वाभाविक हम सरकार के अंदर हैं और सरकार के रहते हुए चुनाव हो रहा है, तो ये वो कहेंगे और बहाना क्या है उनके पास। लेकिन हमने काम किया है और काम के आधार पर हम कह रहे हैं कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे। इवन कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। यह परिणाम रिजल्ट 3 तारीख को दिखेगा। लग रहा है इसी लाइन से प्रभावित थे वो कहीं ना कहीं। इसी वजह से एक उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कांग्रेस प्रभावित हो जाएगी, उनका ये कहना है शासन प्रशासन की मिली भगत तो रही है, लेकिन ऐसे में जो कार्यालय भी उन्होंने लेने की कोशिश की थी वो तक मिली भगत से खाली करवा दिया गया था। एक महिला का इतना डर था कि इतने सारे जो है स्टार प्रचारकों को आपने चंपावत में उतारा। देखिए, स्वेच्छा से बहुत सारे लोग गए हैं और स्वाभाविक मैंने कहा कि हमारी सरकार है तो और कहने को तो कुछ है नहीं उनके पास। और साथ में देश में तो विश्व का नंबर 1 संगठन भारतीय जनता पार्टी और उस नाते बहुत सारे कार्यकर्ता नेता, स्वाभाविक जन, कि किसने रोका उनको कि तुम मत जाओ। जमानत कितने पे जब्त करने की तैयारी है, आकलन क्या कहता है? सीनियर लीडर भी हैं, आप भी पहुंचे थे चंपावत में, प्रचार प्रसार आपने भी किया। निश्चित है, मैं नॉमिनेशन के दिन था और मैंने कहा कि भारी बहुमत से परिणाम सामने आने वाला, जीत का। और कांग्रेस की हालत खस्ता है क्योंकि जनता ने उनको दरकिनार किया है और जनता जानती है कि आज विकास किसके हाथों से होने वाला है। खटीमा जैसी स्थिति तो नहीं नजर आ रही है चंपावत में। ये मैंने कहा ना कि अच्छी स्थिति में हम लोग हैं। कांग्रेस की बौखलाहट है, घबराहट है, उसी का परिणाम दिखता है कि आज जो कह रहे हैं, तो मैंने 3 तारीख को अच्छा परिणाम रिजल्ट सामने आने वाला है। चलिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, 3 तारीख को परिणाम के जरिए देखा जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ऐसे में पहला राज्य हो सकता है उत्तराखंड जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत की है। निश्चित यूनिफॉर्म सिविल कोड आज आवश्यक, जरूरत, जनता की डिमांड भी है और उत्तराखंड देवभूमि है और स्वाभाविक है कि एक कानून, एक नियम, एक संविधान जो हम बात करते थे। और ये दोहरा मापदंड क्यों है? तो जब भारत के सब लोग नागरिक हैं तो सबके लिए एक नियम होना चाहिए और स्वाभाविक इस नाते एक कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी में लोग अपनी बात रखेंगे और मुझे विश्वास है कि हम लोग निश्चित है कि पहला राज्य जिसमें पास होगा, अन्य जगह भी, और निश्चित है प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसमें हम लोग। चलिए, तो उदाहरण पेश होगा उत्तराखंड की तरफ से। जिस तरीके से चिंतन शिविर उदयपुर में चला, यही एक तरीके का शिविर जो है उत्तराखंड में भी चलने वाला है। इस बार नेतृत्व करने वाले हैं नए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा। चेहरे पे मुस्कुराहट आपके आ गई है, कैसे देखते हैं प्रतिनिधि के तौर पे, और लगता है कि नेतृत्व में कांग्रेस बचा पाएगी इस बार? देखिए, लोकतंत्र और यदि कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है
और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, राइट है और अपने कार्यक्रम करने का। यदि वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और उसमें मैं कोई अब लेकिन बैठक हो रही है, कार्यक्रम होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो उदाहरण पेश होगा उत्तराखंड की तरफ से। जिस तरीके से चिंतन शिविर उदयपुर में चला, यही एक तरीके का शिविर जो है उत्तराखंड में भी चलने वाला है। इस बार नेतृत्व करने वाले हैं नए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा। चेहरे पे मुस्कुराहट आपके आ गई है, कैसे देखते हैं प्रतिद्वंदी के तौर पे, और लगता है कि नेतृत्व में कांग्रेस बचा पाएगी इस बार? देखिए, लोकतंत्र और यदि कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है, और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, राइट है और अपने कार्यक्रम करने का। यदि वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और उसमें मैं कोई अब लेकिन बैठक हो रही है, कार्यक्रम होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। रणनीति विपक्ष को जो है सत्ता पक्ष की तरफ नकेल कसने की भी देखी जाती है, कई तरीके के उदाहरण भी आते हैं। देखते हैं करण मेहरा जी को और खासकर हरीश रावत जी को, और आप ही की पार्टी जो छोड़कर गए हैं यशपाल आर्य और हरीश सिंह रावत जी को प्रतिद्वंदी के तौर पे, विपक्ष के नेता के तौर पे, एक स्ट्रॉन्ग नेता के तौर पे। देखिए, वो सब तो चुनाव में दिख गया है। जो छोड़ के गए उनकी हालत क्या है वो सब आपने देखा भी है। अब दोहराने की आवश्यकता जरूरत नहीं है, उनको पता चल गया धरातल में क्या है। जनता भाजपा को चाहती है, मोदी जी के कामों पे उन्होंने मतदान किया, विश्वास किया, और विशेषकर महिलाएं, उनको लगा कि आखिर इस क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का विकास कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी कर सकता है। और जितने मैंने कहा ना कि आम मूल आवश्यकताएं जो है महिला अच्छी तरह जानती हैं, तो विकास और उत्तराखंड का तो विशेष मैं कह सकता हूँ, 4 धाम सड़क योजना, रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ना, और हर घर को नल में जल, और उत्तराखंड में 1 रुपये कनेक्शन देकर के पानी देना, ये सब मोदी जी के उसमें नेतृत्व में हमने आगे बढ़ाया है, नीचे उतारा है काम को। चलिए, तीरथ सिंह रावत को आप सुन रहे हैं, बड़े नेता भी हैं, उत्तराखंड से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद भी है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 3 जून को परिणाम तय करेगा कि किसके हक में सत्ता जाएगी और किसका पत्ता कटेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये जरूर खड़ा होता है कि जिस तरीके से उदयपुर में चिंतन शिविर चला और जिस तरीके से शुरुआत अब उत्तराखंड में की जा रही है, क्या सत्ता पक्ष को टक्कर देने के लिए विपक्ष अपनी मजबूती को आगे बढ़ा रहा है? कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज।